नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो सदियों से इंसान के दिल और दिमाग के बीच चलता आया है। क्या कर्म बड़ा है या धर्म? क्योंकि यही सवाल यह तय करता है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। धर्म हमें बताता है कि क्या सही है और कर्म हमें दिखाता है कि हम वास्तव में क्या करते हैं। बहुत से लोग धर्म की बातें करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर जब कर्म का समय आता है तो वही लोग सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या सिर्फ धर्म जानना काफी है या उसे कर्म में बदलना ही असली भक्ति है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि धर्म छोड़ दो, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि सच्चा धर्म वही है जो कर्म के रूप में दिखाई दे। सोचिए, अगर अर्जुन सिर्फ धर्म की बातें करता पर रणभूमि में खड़ा होकर तीर नहीं चलाता, तो क्या आज उसे महान योद्धा कहा जाता? नहीं, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना भी है। धर्म अगर विचार है तो कर्म उसका प्रयोग है। धर्म अगर ज्योति है तो कर्म उसका प्रकाश है। आज के समय में बहुत से लोग धर्म के नाम पर बहस करते हैं। कौन सा धर्म बड़ा है, कौन सी प्रार्थना सही है, कौन सा भगवान सच्चा है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि कौन सच्चा कर्म कर रहा है। क्योंकि धर्म तो सबका अपना अपना है, पर कर्म ही वह चीज है जो हर धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को जोड़ती है। राम ने धर्म निभाया, लेकिन रावण के विरुद्ध कर्म किया। कृष्ण ने भी अपने धर्म को कर्म में बदला। गांधी ने अहिंसा को धर्म माना, पर स्वतंत्रता के लिए कर्म करते रहे। अब्दुल कलाम ने अपने कर्म से देश को प्रेरित किया, भले ही वे अपने धर्म की बात कम करते थे। यानी इतिहास गवाह है कि धर्म बिना कर्म के अधूरा है और कर्म बिना धर्म के दिशाहीन। अगर तुम सिर्फ धर्म का दिखावा करते हो लेकिन कर्म तुम्हारा गलत है, तो तुम्हारा धर्म सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही हैं, तुम्हारा इरादा शुद्ध है, तो तुम चाहे किसी भी धर्म में जन्मे हो, तुम्हारा अस्तित्व ही ईश्वर का रूप बन जाता है। कभी सोचा है, भगवान भी कर्म करते हैं। सूरज हर दिन उगता है, हवा बहती है, धरती सबको संभालती है, ये सब उनका कर्म है। अगर भगवान खुद निष्क्रिय हो जाए तो क्या जीवन संभव होगा? इसलिए जो कर्म करता है वही ईश्वर की राह पर चलता है। धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना कर्म है। अगर रास्ता पता हो पर चलने की हिम्मत न हो तो मंजिल कभी नहीं मिलती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, धर्म से बड़ा है कर्म, क्योंकि कर्म से ही धर्म जीवित रहता है। अब सवाल यह भी उठता है, क्या कोई अधर्मी व्यक्ति अच्छे कर्म कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर उसका उद्देश्य दूसरों की भलाई है तो वह ईश्वर के ज्यादा करीब है, बजाय उस व्यक्ति के जो मंदिर में बैठा है लेकिन दिल में घृणा रखता है। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि आचरण है। कर्म वही है जो तुम्हारे धर्म को अर्थ देता है। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराने का कारण देते हैं, किसी के जीवन में उजाला लाते हैं, तो हम वही कर रहे हैं जो भगवान चाहते हैं। वो हमसे पूजा नहीं, कर्म की अपेक्षा रखते हैं। इसलिए गीता में कहा गया, धर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं। दोस्तों, धर्म का मूल सार यही है, सत्य, प्रेम और करुणा। और ये तीनों तभी जीवित रह सकते हैं जब हमारे कर्म इन पर आधारित हों। अगर हम केवल धर्म के नाम पर लोगों को बांटने लगें तो वह धर्म नहीं, अंधविश्वास बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों से लोगों को जोड़ें तो वही असली भक्ति है। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, कर्म बड़ा या धर्म, तो उसे मुस्कुराकर कहना, धर्म वही है जो कर्म में दिखाई दे। क्योंकि बिना कर्म के धर्म सिर्फ किताबों में रह जाता है और बिना धर्म के कर्म दिशा खो देता है। दोनों का मिलन ही जीवन का उद्देश्य है। तो चलो दोस्तों, आज से हम न सिर्फ अपने धर्म को माने, बल्कि अपने कर्मों से उसे जिए। क्योंकि जब कर्म सही हो तो धर्म अपने आप तुम्हारे साथ चल पड़ता है, और जब दोनों एक हो जाएं तो जीवन स्वयं भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। जय श्री कृष्ण।